छोड़ी हुई औरत ही तो हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ। मेरी ज़िंदगी तो बस ऐसे ही कट रही है। बिल्कुल नहीं, आपको ये बातें नहीं सोचना है। अगर आप किसी भी आदमी के द्वारा छोड़ी जा चुकी हैं, आपको आपके हस्बैंड ने त्याग दिया है, छोड़ दिया है, आप अकेली हैं, तो अपने आप को कमज़ोर नहीं समझना है। बहुत सारी महिलाएं जो अपने पतियों के द्वारा छोड़ी जा चुकी होती हैं या उनके द्वारा बहुत प्रताड़ित की जा चुकी होती हैं और अंत में ऐसा होता है कि उन्हें अलग होना पड़ता है। लेकिन अलग होने के बाद क्या? आखिर महिलाएं अपने पति से अलग होने के बाद क्या सोचती हैं? वो यही सोचती हैं कि अब मेरी ज़िंदगी का क्या होगा। एक पल को ये ज़रूर एहसास होता है कि अब मेरा क्या होगा, मैं अकेली रह गई। तो ऐसा हमको नहीं सोचना है। आपको इतना मजबूत बन जाना है, इतना मजबूत बन जाना है कि जिसने आपको त्यागा है उसे हर पल ये एहसास हो कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। आपको ऐसा बन के दिखाना है, आपको ऐसे काम करने हैं कि वो इंसान आपके लिए तरस जाए, गिड़गिड़ाने लगे आपके पैरों पे कि उसने गलती की आपको छोड़ के। कितनी अजीब बात है ना कि हम जिसके लिए सारी चीज़ें छोड़ के आते हैं, माता पिता भाई बहन, अपना मायका, अपना जन्म स्थान, सारी चीज़ें, और कभी कभी ऐसी परिस्थितियां आती हैं कि आपस में जो झगड़े होने लगते हैं और बात इतनी बढ़ जाती है कि तलाक तक आ जाती है। वो आदमी अपनी औरत को छोड़ देते हैं कि तुम मेरे लायक नहीं हो, या दूसरी औरत कर लेते हैं, दूसरी शादी कर लेते हैं। सोचो उस स्त्री के ऊपर, उस औरत के ऊपर, उस गृहिणी के ऊपर क्या बीतती होगी जिसने आपके लिए सब कुछ छोड़ा और आज आपके द्वारा ही वो त्याग दी गई। वो नहीं सोचेंगे, उन्हें हमें ये एहसास दिलाना होगा। तो मैं कुछ चीज़ें आपको बताने जा रही हूँ जिसे आपको अपने ऊपर फॉलो करना है और आप देखना कि दुनिया आपको झुककर सलाम करेगी। सबसे पहली तो जो बात है वो ये है कि हमें किसी की बातों को ध्यान नहीं देना है। मान लीजिए कि आप अपने पति के द्वारा छोड़ी जा चुकी हैं और आप अकेले रह रही हैं। अब लोगों ने तो आपका जीना दुश्वार कर दिया। ये देखो अकेली रह रही है, अकेले घूमने जाती है, फ़ोन में बात करती है। आप सही हो, लेकिन दुनिया आपको बोल बोल के मार डालेगी। तो वहाँ पे क्या करना है? उनकी बातों को इग्नोर करना है। आप सही हो ना, आप जो कर रही हो सही कर रही हो, इसका आपको विश्वास है, तो फिर लोग चाहे कुछ भी कहें, उनकी बातों को हमको ध्यान नहीं देना है। सिर्फ अपने काम में ध्यान देना है। आपको अपने काम में ध्यान देना है। जब आप कुछ बन जाओगे ना तो इन्हीं लोगों की बोलती बंद हो जाएगी। इसके बाद है अपना एक लक्ष्य तैयार करो। आपको एक ऐसे मुकाम में, किसी भी मुकाम में पहुंचना है, उसके लिए सबसे पहले आपको अपना उद्देश्य बनाना होगा कि मुझे ये काम करना है जिससे मुझे ये लक्ष्य मिलेगा। तो अपना एक गोल तैयार करें कि हाँ मुझे यही काम करना है और इस काम को मैं परफेक्ट कर सकती हूँ, मैं कर ही लूँगी। ये आपको दृढ़ संकल्प लेना होगा। ऐसे आपको आगे बढ़ना है। इसके बाद है सेल्फ डिपेंड होना है। कोई भी छोटी मोटी जॉब करना है, ज़रूरी नहीं आपको बड़ी जॉब नहीं मिल रही है, आपका घर खर्चा नहीं चल पा रहा, तो आप छोटी सी जॉब करें, कोई भी जॉब करें, घर से करें, ऑनलाइन करें या फिर कहीं पे जाके करें, लेकिन आपको थोड़ी सी इनकम आनी चाहिए। जब आपको इनकम आएगी तभी आप मजबूत बन पाएंगी। बिना पैसे के तो आपका कुछ हो ही नहीं पाएगा। तो आप ना इनकम जनरेट करें, कुछ भी काम करें और ये विश्वास रखें कि मैं ज़रूर कुछ कर सकती हूँ। मुझे कैसे कुछ नहीं मिलेगा, कैसे कोई जॉब नहीं मिलेगी। आप चाहे तो खुद का छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट कर लें, कहीं पे जॉब करना है तो कर लें। शुरुआत में थोड़ा कम मिलेगा, लेकिन जब आपको एक्सपीरियंस होगा तो आप उस चीज़ में आगे बढ़ जाओगे। इसके बाद अगली बात है दोस्तों कि अपने हेल्थ के ऊपर भी ध्यान देना है। देखो आपका मन बहुत दुखी है क्योंकि आप अपने हस्बैंड के द्वारा त्याग दी गई हो, है ना? तो इससे सबसे ज़्यादा आपके स्वास्थ्य में फ़र्क पड़ता है। अंदर से आप क्योंकि टूट गई होती हो,
तो आपको अपने स्वास्थ्य में ध्यान देना है, आपको फिट रहना है, थोड़ा सा आपको एक्सरसाइज करना है, योगा करना है, खाने पीने का सही समय बनाना है, सब टाइम सेट करना है, क्योंकि आप अकेली हो, आपको खुद मजबूत होना है, खुद के लिए स्टेबल होना है। कोई दूसरा आपकी मदद करने नहीं आएगा। जब तक आप खुद पे स्टेबल नहीं हो जाओगे, खुद पे आप कॉन्फिडेंट नहीं हो जाओगे। देखो, लोग भी उन्हीं की मदद करते हैं ना जो खुद खड़े होते हैं। आप कहीं पे गिर जाओ, लेकिन आप जब खुद से खड़े हो जाओगे ना, तो लोग आपके पास वैसे आ जाएंगे। तो आपको ना अपने स्वास्थ्य को ध्यान देना है। इसके साथ है कि आपको लोगों के साथ, जैसे बहुत सारी गर्ल्स हैं या फिर लेडीज़ हैं, उनके साथ थोड़ा बहुत बातचीत करना है ना, आपस में मेल जोल बना के रखना है, अपनी जो दिक्कतें हैं उनसे शेयर करना है। तो इससे क्या होगा, आपका थोड़ा माइंड रिलैक्स होगा। जब आप अपने मन की बात किसी से शेयर करोगे ना, तो आपको वहाँ पे अच्छा लगेगा और सपोर्ट भी मिलेगा। तो आप ये चीज़ें भी कर सकते हो। इसके साथ ही साथ आपको अपने आप को कम नहीं समझना। देखो, आप छोटी सी जॉब कर रहे हो, बड़ी जॉब कर रहे हो, फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको आपके अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए कि मैं कुछ भी काम कर सकती हूँ, जो काम मिलेगा मुझे मैं कर सकती हूँ, मैं किसी से कम नहीं हूँ। चाहे आप दिखने में कैसी भी हो, बोलने में कैसी भी हो, लेकिन आपको अपने आप में ये विश्वास होना चाहिए कि मैं कुछ भी काम कर सकती हूँ, और जो भी काम करूँगी वो 100% उसमें अपना दूंगी, तो आप ज़रूर सक्सेस होंगे। अब बात आती है कि काम क्या करें। तो जैसा कि मैंने बताया है कि आप कोई जॉब में जा सकती हैं, ठीक है। अगर आपको जॉब नहीं मिल रही हैं, तो आप खुद का छोटा मोटा बिजनेस चालू कर सकती हैं। जैसे कोई शॉप रख ली, कोई छोटी सी दुकान रख ली पहले, फिर इनकम आने लगी तो उस इनकम से आप बढ़ा सकती हैं। इसके बाद है कि आपको मान लीजिए कुकिंग वगैरह आती है, डांस आप सिखा सकते हो, या कोई भी जिस फील्ड में आप अच्छे हो उसकी क्लासेस आप दे सकते हो, ट्यूशन पढ़ा सकते हो बच्चों को। धीरे धीरे आपको ये करना है। एकदम से आप बढ़ोगे नहीं, लेकिन धीरे धीरे आप ज़रूर बढ़ोगे। बस आपको मेहनत करते जाना है। यूट्यूब में आप वीडियो बना सकते हो। आजकल का जो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म चल रहा है कि हम अपनी जो भी जानकारी है उसको हम यूट्यूब में अच्छे से दे सकते हैं। अदर सोशल मीडिया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया है, यहाँ पे आप अपनी जानकारियों को साझा कर सकते हो, है ना। और धीरे धीरे आप उसमें जब आगे बढ़ जाओगे तो आपकी सोर्स ऑफ इनकम भी आने लगेगी। तो बहुत सारे ऐसे साधन हैं जिसे हमें खुद सोचना है। बस ये चीज़ें आप मत सोचो कि आप किसी के द्वारा छोड़ी गई हो, मतलब आप किसी लायक नहीं हो, कुछ भी नहीं कर सकती हो, आप में ही कमी है। ये आपको नहीं सोचना है। आपको बस सोचना है कि मुझे जिसने छोड़ा है उसमें कोई कमी होगी, जिसने मेरे मोल को नहीं समझा। आप अनमोल हो, और वो अनमोल तब लोगों को दिखेगा जब आप अपने पैरों पे खड़े होके कुछ अच्छे मुकाम को हासिल कर लोगे। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरे द्वारा ये दिए गए सुझाव आपको ज़रूर पसंद आए होंगे, और प्लीज़ आप इसे फॉलो भी करिएगा, और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, दोस्तों के साथ लाइक करें, शेयर करें, और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कोई भी वीडियो आएगा तो वो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। मिलती हूँ इसी तरह अगले वीडियो कथा कहानियों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।